चलिए अब पढ़ते हैं ज्यामिति के संबंधी में कुछ प्रश्न। अलजबरा के सारी ट्रिग्नोमेट्री के संबंध में इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा और कुछ उदाहरण भी दिए। एक इन्होंने पूछा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, हिंदी में ही लिखते हैं समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं की दो समान भुजाएं जो है इसकी 2x+3 है। 2x+3 और 4x-1 है, लेकिन ये बस समद्विबाहु तो है, ये बराबर हो जाएगी। ये तीसरी भुजा 3x और थर्ड जो लाइन है, ये दो भुजाएं हुई और थर्ड लाइन तीसरी भुजा, ये 2x 3x-2 है। तो ज्ञात के त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? हम यहां से देखिए समद्विबाहु है, यहां से अपनी बात निकालिए। हम चाहे ये कह दें 4x-1 इज इक्वल टू 2x+3। आप कहेंगे आपने उलट क्यों दिया? इक्वल है तो हम उलट सकते हैं, हमने जल्दबाजी के लिए उल्टा, क्योंकि 4x ये माइनस बनेगा, 4x-2x और ये प्लस बन जाएगा 3+1। तो हम इसी के लिए जल्दी उल्टे कि दोनों दो बार माइनस माइनस काटना ना पड़े। तो ये हो गया 2x, ये हो गया 4, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ये दोनों x की वैल्यू दो, मतलब दो निकली, समद्विबाहु त्रिभुज है। x की वैल्यू हम 2x+3 4x-2x, x की वैल्यू 2 निकली। अब ये भुजा कितनी हुई? ये भुजाएं कितनी हुई? पहली भुजा ले लेती है 2x+3, यह क्या हुआ? चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर हो, 2x का 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। दूसरी भुजा क्या हुई? वो भी इतने आनी चाहिए, देखिए आ रहा ही नहीं, 4x-1, 4 इंटू 2-1, ये भी 7 हुई थी, समद्विबाहु हुआ। और तीसरी भुजा क्या हुई? तीसरी भुजा यदि ये 3x-2, तो 3x हमने निकाला, 3 इंटू 2-2 यानी हो गया 1, ये निकली। अब निकालना क्या है? इसका परिमाप निकालना है। कैसे हुआ? ये 4 होगा, 4 होगा। परिमाप माने माने सारे ये चारों तरफ आप घूमे तो ये आपको मतलब ये परिमाप होगा। तो कितना परिमाप आएगा? 7, 7+7+4। अरे ये ट्रायंगल बनाइए, ये ट्रायंगल आप बनाओगे, ये 1 है, ये 7 है, ये 7 है, बल्कि बनाइए भी थोड़ा उसी तरह करके। ये 7 है, ये 7 है, ये 1 है, 7 7 1। तो कितना हो परिमाप? परिमाप बराबर 7+7+1 इक्वल टू 15। ये सेंटीमीटर लिखा हो, सेंटीमीटर लिखा था, 4 था भाई, 18 सेंटीमीटर।
चलिए अब थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा नहीं करें। अब इनके कुछ सवाल दिए, ये तो उदाहरण दिया था, अब कुछ सवाल दिए। ये सवाल हैं, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7 और 11 होता है। दो, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री है, और ये अगर x डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? ये होगा 90 माइनस x डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 होगा। क्यों 90 होगा? 180 डिग्री से मैंने 90 डिग्री हटा दिया, क्योंकि 90 ये है, ये हम नहीं जानते, तो ये 90 हो गया। इसलिए 90 डिग्री जो दो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। अब कह रहे हैं अनुपात, इन दोनों का अनुपात, अनुपात माने होता है इसको डिवाइड कर दिए। अनुपात तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। इसका इसका चाहे निकालिए, चाहे चाहे इसका निकालिए, कुछ भी करिए। हम चलिए 90 माइनस x डिग्री ले लेते हैं, अपान x डिग्री कर देते हैं। इनका अनुपात क्या है? 7/1 है, 7/11 है। अब कैसे करिएगा सॉल्व? इसको करिए 7x, या हम पहले इसको लिख दें 11 ये माइनस 11x इज इक्वल टू 7x। ये देखिए, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, ये 990 डिग्री हुआ, और ये उधर जा करके 11x प्लस 7x बन गया, दिट इज 18x डिग्री। तो अब कितना हुआ? x डिग्री इज इक्वल टू 990 अपॉन 18, 55 डिग्री हो गया। तो x डिग्री अगर 55 हुआ, दूसरा क्या होगा? यह हमने 55 कर दिया, दूसरा कितना बनेगा? 90 से 55 माइनस कर दिया, ये है, इसी को तो बनाना था। ये हो गया 35, ये 35 डिग्री हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया 55 35। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, दो कोट पूरक कोणों का अंतर। कोट पूरक क्या कहता है? जो ये होते हैं 90 डिग्री, दोनों दोनों का टोटल ए, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ए और बी कोट पूरक है। ए एंड एंगल बी कोट पूरक कहलाते हैं। तो कह रहे हैं दो कोट पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। हमने एक को x मान लिया, अंतर 20 है, तो एक x प्लस 20 कर दीजिए, चाहे माइनस 20 कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये हुआ, ये अंतर ये उन्होंने बताया। और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा? यही 90 डिग्री बनेगा। 2x प्लस 20 डिग्री, 2x डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x डिग्री
इज इक्वल टू 90 माइनस 20, कितना हुआ 90 माइनस 20, दैट इज 70 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। दूसरा कितना होगा? अगर x 35 है तो 20 अधिक होगा, यानी एक होगा 35 डिग्री और दूसरा होगा 55 डिग्री। इनका अंतर भी देखिए 20 है और टोटल करिएगा 90 डिग्री है। आ रही ना बात समझ में? तीसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है। संपूरक कोण क्या होते हैं? अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो ये संपूरक है। एंगल ए एंगल बी संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण है। अब क्वेश्चन इन्होंने दिया दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है। एक को हमने यक्स ले लिया तो दूसरे का क्या होगा? यक्स प्लस 40 होगा, क्योंकि इसी में हटाइएगा तो अंतर 40 निकलेगा। अब अगर हम इनको जोड़ों को जोड़ दें तो 180 डिग्री आ जाएगा, जैसे हमने कोट पूरक में किया था। ये 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 70 डिग्री। दूसरा कोण क्या बनेगा? x अगर 70 है तो दूसरा क्या बना? x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। देखिए दोनों संपूरक हैं कि नहीं है? अंतर 40 है, हम सही हैं। बस इसमें संपूरक कोट पूरक का 90 और 180 वो आप जानते हो। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यह आयताकार मैदान है, घिरा है, इसका मतलब परिमाप दिया गया है। ये अगर हम चौड़ाई कह रहे हैं, चौड़ाई अगर हम चौड़ाई ले लें x तो ये भी x होगा। ये 1.5 गुना बढ़ जाए, यानी 3/2 x है। ये भी 3/2 x है। टोटल किया हमने, परिमाप के लिए टोटल किया तो x प्लस x हमने ऐसे जोड़ दिया, आसानी रही। प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 2 और यही परिमाप दिया है इन्होंने 190 मीटर। ये मीटर होगा। ये क्या हुआ? ये 2x, इसको हम जोड़ दें, ये 2x आसानी से हो जाएगा। प्लस इसको 2 ले लें तो ये 3x प्लस 3x यानी 2x प्लस ये 3x 336 और 3x हो जाएगा। दो ये आया 190 मीटर। अब देखिए आप कहोगे ऐसा क्यों आपने किया? हम नहीं करते इसको। 2x अब सबका ये
3x अपान 2 लिया, हम दोनों सब का टोटल 2 ले लिए। जब ये 2 लिया हमने, तो 2 लिया, तो ये सॉरी ये आपने बनाया था ये 2x, ये अपान 2 था। अब इनका हमने टोटल का 2 ले लिया, क्योंकि इसका 1 था, तो ये 4x बन गया प्लस 6x बन गया। 3x दो बार आप लिखिएगे तो 3x 6x हो गया अपान 2 इज इक्वल टू 190 मीटर। ये क्या हुआ 10x अपान 2 इज इक्वल टू 190 मीटर। अब फिर देखिए x करने के लिए हमने वही तरीका निकाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 और 10 से डिवाइड कर दिया। एन ऊपर था नीचे आया, 2 नीचे था ऊपर गया। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये मुझे 0 लग दिखाई पड़ा था। ये हो गया 38 मीटर, ये हो गई 38 मीटर। और ये कितना हुआ? ये भी 38 मीटर हो गया। ये कितना हुआ? 38, मतलब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ये 3/2 इंटू 38, ये आएगा 57 मीटर। अगर ये 57 है, ये भी 57 है, हम दो बार कैलकुलेशन क्यों करें? ये हमारा निकल के आया। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करिए। मैंने लेंथ हो गई उसकी, लेंथ इक्वल टू 57 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 38 मीटर। ये हमारा हो गया। अब समय दूरी से संबंधित प्रश्न रह गए और अन्य प्रश्न रह गए। ये हम लोग फिर करते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके किया जाए तो बेटर रहेगा। मीटर और किलोमीटर आप जानते हो, 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है। ये सब घंटे और सब आप जानते हो। रेल, चलिए कुछ शुरू करते हैं या ना शुरू करें क्या अभी? चलिए फिर समझाऊंगा, इधर रहने दें, फिर समझाता हूँ, थोड़ा हो जाए बेटर रहेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़िए भाई, जम के पढ़िए और उससे ज्यादा समझिए कि ये क्यों कह रहे हैं। हम तेजी से जरूर कह रहे होंगे, क्योंकि उसका कारण आप जानते हो कि आपको ज्यादा पढ़ाना है। हो सकता है एक बार मैं